अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बायनांस एप्लीकेशन की मुकम्मल डिटेल देने वाला हूँ कि आपने इस पे अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है। इसको आपने यूज़ किस तरीके से करना है। तो मेरे वो दोस्त जो कि अभी बिगिनर हैं, जिन्होंने अभी बायनांस पे अकाउंट नहीं बनाया या जिनके पास अभी अकाउंट है और वो अर्ली स्टेज में है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। लिहाज़ा इस वीडियो को आप एंड तक लाज़मी देखिएगा और मेरे वो दोस्त जो कि पहले ही बायनांस का अकाउंट रखते हैं और उनको सही तरीके से इसको यूज़ नहीं करना आता, तो वो भी ये मेरी वीडियो लाज़मी देखें एंड तक। हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हों इस वीडियो में कि जो आपको सीखने को मिल जाएँ, आप पहले उन चीज़ों के बारे में ना जानते हों। तो चलें हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं और आपको सारी डिटेल बताते हैं। अच्छा, तो यार डिस्क्रिप्शन में आपको ना लिंक दिया गया है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी आप जो है ना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं बाइनांस पे, या आप यहाँ से अगर डायरेक्टली प्ले स्टोर पे भी जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी आपको जो है सर्च करेंगे जब आप बाइनांस को, ठीक है, मेरे पास सबसे ऊपर आ रहा है, तो आपके पास ये देखें ये बाइनांस आ जाएगा। यहाँ से भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चले मैं यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, आप अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है वहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो चलें हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं क्योंकि ये आपके लिए इजी है। ठीक है, आपको इससे आसानी से समझ आ जाएगी। तो हम पहले बाइनांस को यहाँ से इंस्टॉल करते हैं और फिर इस पर अकाउंट क्रिएट करते हैं और मज़ीद जो डिटेल है उसके बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, ये मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ अभी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में। ठीक है, तो जैसे इंस्टॉल हो जाता है फिर हम आपको इसकी फ़र्दर डिटेल देते हैं। अच्छा, तो यार हमारे पास बाइनांस की एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है। ठीक है, इसको हम करते हैं ओपन। और ये हमें आगे से पूछ रहा है कि टेल अस अबाउट योर सेल्फ, कह रहा है आप क्रिप्टो में न्यू हो या पहले फेमिलियर हो। ठीक है, तो हम कहते हैं भाई न्यू हैं क्योंकि हमने अकाउंट इस पर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम आई एम न्यू टू क्रिप्टो पे क्लिक करते हैं। ये वैसे मेरे पास आ रहा है, चेकिंग कर रहा है इसको। ठीक है, आप इसको ओपन कर दें। ठीक है, ये देखिए वेलकम टू बाइनांस, हमारे पास ये आगे इंटरफेस आ गया है। यहाँ पे हमने क्या करना है, कंटिन्यू विद गूगल हम कर लेते हैं। ठीक है, आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए जिससे आप इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू विद गूगल किया मैंने इसको। मैं यहाँ पे अपना एक जीमेल का अकाउंट दे देता हूँ। ठीक है, और इससे मैं इसको साइन अप करता हूँ, एग्री एंड शेयर। ये थोड़ा टाइम ले रहा है अभी। अच्छा जी, तो प्राइवेसी एंड टर्म्स यहाँ पे आपने इसको सिंपली नेक्स्ट कर देना है। कहता है कि डू यू हैव एन इनवाइटर। ठीक है, कि आपको किसी ने इनवाइट किया है। अगर आप किसी ने इनवाइट किया है मेरे रेफरल लिंक से आप ज्वाइन करते हैं तो आप यहाँ पे यस कर दें। ठीक है, अगर आप नो करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप कर रहे हैं इसको ओपन। ठीक है, मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। तो यहाँ पे वो रेफरल आईडी मांगेगा। ठीक है, कि जिसने आपको रेफ़र किया है इस पे। तो आप चाहें तो मेरा रेफरल जो आईडी है, मेरी रेफरल आईडी वो आपको शो हो रही होगी स्क्रीन पे, वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, मैं तो जस्ट आपको सिखा रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि भाई मेरे रेफरल आईडी से आप ज्वाइन करो तो मैं जो ना आपको सिग्नल प्रोवाइड करूँगा या इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैं किसी किस्म की लालच आपको नहीं इसमें दूंगा, वो आपकी मर्ज़ी है यार, आप इस पे मेरे रेफरल से ज्वाइन करते हो नहीं करते। ठीक है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप खुद क्रिप्टो सीखो। ठीक है, फिर उसमें ट्रेडिंग करो, फिर इन्वेस्टमेंट करो। ऐसे बिला वजह में आप अपना पैसे इधर ज़ाया ना करो। ठीक है, तो किसी किस्म के मैं आपको सबस बाग नहीं दिखाने वाला, और जो सीधी बात है वही करूँगा आपके साथ। ठीक है, तो अगर आप रेफरल आईडी यहाँ पे देना चाहो तो आप मेरी रेफरल आईडी यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, रेफरल आईडी को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसको हम नेक्स्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास आ गया लेट्स गेट योर यू वेरीफाइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं रेजिडेंस। ठीक है, पाकिस्तानी है। नीचे भी पाकिस्तान है, डॉक्यूमेंट इशूइंग कंट्री, ठीक है, पाकिस्तान है।
नीचे डॉक्यूमेंट्स जो आपसे मांग रहा है, क्योंकि आप जब भी अकाउंट किसी भी एक्सचेंज पे क्रिएट करते हो ना क्रिप्टो की, चाहे वो बाइनांस है, कुकोइन है, OKX है, बायबिट है, बिटगेट है, या कोई भी एक्सचेंज है क्रिप्टो करेंसी की, तो वहाँ पे आपको KYC करनी होती है। KYC एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें आप अपनी आईडी को वेरीफाई करते हो, आपके CNIC की या पासपोर्ट की या ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसकी फ्रंट बैक की वो पिक्चर मांगता है, ठीक है। आपने यहाँ पे उसको पिक्चर देनी होती है। आपको ये याद रखना चाहिए कि आपका जो CNIC हो, कोशिश करें कि वो इंग्लिश वाला हो, स्मार्ट कार्ड जिसको कहते हैं, ठीक है। दूसरे से भी हो जाता है, लेकिन कोशिश करें कि आपका स्मार्ट कार्ड हो, ठीक है, उससे करें आप। और ID कार्ड से ही करें, ठीक है। तो ID कार्ड पे जैसे आप क्लिक करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, तो आपको कहेगा टेक पिक्चर, अपलोड फोटो, ठीक है। तो पिक्चर आपने लेनी है, टेक पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो वो आपको जो है ना ऑटोमेटिकली उसकी तरफ ले जाएगा, ठीक है। कि अगर आप अलाउ करें कि आपकी जो है ना CNIC की तस्वीर ले सके, फ्रंट बैक की यहाँ पे तस्वीर होगी, ठीक है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं यहाँ से आपको वैसे बता देता हूँ, ठीक है। आपके फ्रंट एंड बैक की जो है ना CNIC की तस्वीर यहाँ पे मांगेगा, उसके बाद आपकी फेस वेरिफिकेशन करेगा यहाँ पे वो। तो मैं अभी यहाँ से अपने ना रियल अकाउंट की तरफ जाता हूँ ताकि मैं वहाँ से आपको ना डिटेल से समझा सकूँ इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो चले हम अपने रियल अकाउंट की तरफ जाते हैं, और वहाँ पे जो आपने सेटिंग करनी है, आपने जो ट्रेडिंग किस तरह से इसमें जो है ना ट्रेड करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने वो सारा इसमें जितना भी इंटरफेस है ना, जो जो चीज़ें हैं इस एप्लीकेशन में, वो सारी मैं आपको कोशिश करूँगा कि आसान अल्फाज में आपको समझा सकूँ ताकि आप समझ सकें, ठीक है। तो आपने वीडियो को देखें, एंड तक लाजमी देखें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये बेसिक है। आपने जो ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसके लिए आपको एक एक्सचेंज चाहिए होती है, तो ये लाजमी सीख लें। बाकी जितनी भी एक्सचेंजेस हैं, ये सारा सब जो हैं ये एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं, चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं लेकिन सारी एक दूसरे से मिलती हैं, ठीक है। तो चलें हम अपने रियल अकाउंट की तरफ चलते हैं, और बाकी मैं डिटेल जितनी भी है वहाँ पे आपको सारी बताता हूँ। अच्छा यार, जब आप KYC कंप्लीट कर लेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। आपके पास बाइनेंस की जो एप्लीकेशन है वो लॉगिन हो जाएगी, ठीक है। आपके पास ऊपर ये लेफ़्ट कॉर्नर पे आपको बाइनेंस का लोगो नज़र आ रहा होगा। आपने सबसे पहले इस पर क्लिक करना है, ठीक है। कुछ सेटिंग के बारे में आपकी इसकी सेटिंग के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो वो आप पहले लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका जो अकाउंट है इसमें सिक्योर रहे। तो यहाँ पे आप सिंपली जो है ना, सबसे पहले आपके जो ऊपर ID आ रही है ना, उस पर आपने क्लिक करना है। ये देखें मेरे पास इधर वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी KYC कंप्लीट की हुई है, इसलिए मेरे पास वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है। इस पर हम फर्दर क्लिक करते हैं। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे नीचे आपको जो सिक्योरिटी का ऑप्शन नज़र आ रहा है ना, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशंस के बारे में कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे बायोमेट्रिक आपका ने कर लेनी है, ठीक है। आपका मोबाइल टच है, फिंगरप्रिंट है, ठीक है, उस पर आपने बायोमेट्रिक कर लेनी है। ऑथेंटिकेटर आपने इस पे लगा देना है, ठीक है। आप प्ले स्टोर पे जाओगे ना, सिंपली वहाँ पे आपको जो है ना, आप लिखोगे ऑथेंटिकेटर, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये देखिए मेरे पास ऊपर ही आ गया गूगल ऑथेंटिकेटर, ये देखिए मेरे पास यहाँ पे नीचे आ गया, तो मेरे पास ये इंस्टॉल है, ठीक है। तो यहाँ ये आपने इंस्टॉल कर लेना है, और आपने जो है इसे अपनी एप्लीकेशन के साथ, बाइनेंस के साथ कनेक्ट कर लेना है, ठीक है, ताकि आपका अकाउंट जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। तो मैंने कनेक्ट ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैंने ऑलरेडी इसको कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो आपने भी कनेक्ट कर लेना, कोई इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप जैसे ऊपर सारी चीज़ें पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी आपने क्या क्या करना है। आप बस उन स्टेप को फॉलो करते जाओ तो आपका ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नीचे पासवर्ड भी आपने इसी तरह इसको जो है ना पासवर्ड भी, नीचे पासवर्ड भी आपने इसी तरह लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम बैक जाते हैं, और यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें शो हो रही होंगी। मैं आपको डिटेल में जो जो आपके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस आपको मिल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनमें से कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं वो मैं आपको बताऊँगा। अगर सारी चीज़ें बताने लग गया ना तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और वो चीज़ें ऐसे इतनी आपके फ़ायदे के लिए भी नहीं है। आपने ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो मैं बस आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। देखें ये आपके पास इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आप अगर देखें, आपके पास नीचे ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, इसमें होम है, मार्केट्स हैं, ट्रेड है, फ्यूचर ट्रेडिंग है, एसेट्स हैं,
ठीक है, यहाँ पे आपको सारे जितने भी मैं अगर व्यू मोर पे क्लिक कर रहा हूँ तो आपको सारी ये लिस्ट शो हो रही है, जो भी जितने भी आपके पास यहाँ पे कॉइन या टोकन वगैरह हैं ये देखें। ठीक है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप अगर गेनर पे क्लिक करो तो 24 घंटे के अंदर यानी 24 आवर्स के अंदर जितनी परसेंटेज से कौन सा कॉइन या टोकन ऊपर जा रहा है, ठीक है, वो आपको शो करता है यहाँ पे। ये सारा आप देख लेंगे और कितने परसेंट जो है ना ये ऊपर गया है, ये नीचे आपको ये इसके साथ आगे सब कुछ, तो इसके साथ ये आगे आपको सब कुछ शो हो रहा है। ठीक है, आगे लूज़र का ऑप्शन है, लूज़र पे क्लिक करेंगे। इसी तरह आपको 24 आवर के अंदर जितने भी कॉइन या टोकन जिनकी प्राइस डाउन गई है वो आपको शो कर रहा है। ठीक है, ये आप सारा देख सकते हैं। न्यू के अंदर आप आएंगे तो जो न्यू लिस्टेड हुए हैं अभी वो आपको शो करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो 24 और वॉल्यूम जो है इसमें जिन जिन में जितना आया वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ से जो है ना मैं बैक करता हूँ, ये देखें यहाँ पे वही चीज़ें हैं। ठीक है, फेवरेट आपके पास ऊपर आ रहा है, उसके साथ हॉट आ रहा है, गेनर आ रहा है, लूज़र आ रहा है, न्यू आ रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें वही हैं जो मैंने आपको अभी बताई हैं। तो वॉल्यूम आ गया, मार्केट आ गया। तो यहाँ से आपने डायरेक्ट यहाँ पे तो होम पे हमने क्लिक किया हुआ है, आगे आपने जो है ना मार्केट पे क्लिक करना है। ठीक है, मार्केट में आपके पास जो है ना बाद में करेंगे यार। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने फेवरेट में कुछ रखे हुए हैं, आप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप मार्केट में जाएंगे, कोई भी जैसे BTC USDT के पेयर में है। ठीक है, अच्छा USDT के पेयर में क्या है मैं आपको बताता चलूँ कि BTC कॉइन है ना, आपने उस पर ट्रेडिंग ले करनी है तो आपको किसी ना किसी पेयर में मिलेगा। USDT जो है ना ये बेसिकली एक टोकन है। ठीक है, जैसे डॉलर है आपके, इसी तरह इसकी जो वैल्यू है ना वो चेंज नहीं होती। ठीक है, अप डाउन इसकी प्राइस नहीं रहती, ये बिल्कुल एक ही प्राइस पे रहता है डॉलर की तरह। जितनी डॉलर की प्राइस होती है उतनी इसी की प्राइस होती है। तो ये आपको पेयर में मिलेंगी चीज़ें। ठीक है, जैसे BTC आपके पास शो हो रहा है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये ऊपर आपको स्टार नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है ना वो फेवरेट में चला जाएगा। मैंने फेवरेट में किया हुआ है। ठीक है, ये आपके पास नीचे इसका सारे का सारा चार्ट भी शो कर रहा है। ठीक है, ये मैं चीज़ें सारी आपको बताता हूँ। यहाँ से आप जो भी जिसको अपने फेवरेट में करना चाहते हो ना, आप उस पर क्लिक करोगे, कॉर्नर पे स्टार पे क्लिक करोगे तो आपके सारे फेवरेट लिस्ट में आ जाएगा। जैसे कि ये देखें ऊपर आपको मार्केट्स के साथ यहाँ पे फेवरेट नज़र आ रहा है ना। ठीक है, तो आप इस पे क्लिक करोगे तो वो सारे आपके यहाँ पे आ जाएंगे जितने भी कॉइन या टोकन है आपने फेवरेट में रखा हुआ है। ठीक है, और नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ऑल नज़र आ रहा है, आगे स्पॉट है, आगे फ्यूचर ऑप्शन है। यानी कि आप स्पॉट ट्रेडिंग करना चाहते हो, फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे आगे वो शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मार्केट है, इसमें ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, अच्छा जी, चले हम आगे ट्रेडिंग वाले ऑप्शन पे चलते हैं। अच्छा, मैं आपको पहले ये स्पॉट पे क्लिक करके भी बता देता हूँ। स्पॉट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास स्पॉट के पेयर आ जाएंगे। अच्छा, कुछ कॉइन और टोकन ऐसे होते हैं कि जिन पे आप सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, अगर आप उसको फ्यूचर में ढूंढोगे तो फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए आपको अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, ये सारे आपको स्पॉट के पेयर दिए हुए हैं। सही है, ये जितने भी हैं फेवरेट में, मार्केट में मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ ये जितने भी आपको शो कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये देखें नीचे आपको मार्केट पे मैंने क्लिक किया, इसने काफ़ी आपको चीज़ें दिखा दी हैं। ठीक है, स्पॉट में सबसे पहले उसने आपको USDT के पेयर में कॉइन या जो भी टोकन है वो आपको दिखाए हुए हैं, जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, अगर आप USDT पे क्लिक करते हो तो ये देखें आपके पास BTC/USDT। ठीक है, नीचे 1INCH, ठीक है, /USDT। ठीक है, इसी तरह सारे जितने भी हैं आपको USDT के पेयर में ये शो कर रहा है। उसके आगे FDUSD है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको जो है FDUSD के पेयर में दिखा देगा। और नेक्स्ट जो है USDC में है, TUSD, इसी तरह ये सारे पेयर्स में है। ठीक है, मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि यार ज़्यादातर USDT के पेयर में ही ट्रेड की जाती है और सारे इसी में ट्रेड करते हैं, इसलिए हम भी इसी को ही चूज़ करेंगे और इसी में हम सारी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जो भी है तरीकाकार इसी में हम सारा करेंगे। सही है, तो ये था इसमें पेयर्स में आती है आपके पास मार्केट में जो भी कॉइन और टोकन शो होंगे ये वो सारे हैं जो कि बायनांस एप्लीकेशन में लिस्टेड हैं, वो सारे आपको इसके ऊपर शो हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गई आपकी मार्केट। मार्केट के आगे है ट्रेड। ट्रेड पे हम क्लिक करते हैं। अच्छा, ये जो ट्रेड लिखा हुआ है इसमें आपके पास
सारी चीज़ें जो हैं वो स्पॉट ट्रेडिंग शो करेगा। ठीक है, ये ऊपर भी आप देख सकते हैं स्पॉट लिखा हुआ है। अच्छा, स्पॉट से पहले कन्वर्ट लिखा हुआ है। कन्वर्ट में क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। आप कन्वर्ट पे अगर क्लिक करते हो तो ये अभी आ जाता है थोड़ी देर में फ्रंट पे। अच्छा जी, अभी देखें यहाँ पे कन्वर्ट में ये है कि आप किसी भी एक कॉइन या टोकन को किसी दूसरे कॉइन या टोकन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल के मेरे पास जो है XRP पड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने XRP को USDT में कन्वर्ट कर लूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, XRP को सिलेक्ट करूँगा, XRP। ठीक है, XRP को मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मेरे जितने पड़े हुए हैं, ठीक है, मैं उतने दे लूँगा। मैं जितने, फॉर एग्जांपल मैं सेंड करना चाहता हूँ 10 XRP सेंड करना चाहता हूँ, अगर मेरे पास 10 होंगे तो यहाँ पे नीचे वो शो कर देगा आपको। ठीक है, और USDT में करना चाहते हैं या किसी और में करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, आप इस पे ट्रेड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे वो आपको बता देगा। ठीक है, मेरे पास होते तो उसने क्या करना था, मेरे XRP को USDT में कन्वर्ट कर देना था। ठीक है, ये डिटेल आपके पास नीचे आ रही है। ठीक है, तो कन्वर्ट में ये होता है, आपके पास अगर थोड़ी अमाउंट में कोई चीज़ पड़ी है या ज़्यादा अमाउंट में, और अगर आपके पास USDT हैं और आप उसको USDC में कन्वर्ट करना चाहते हो ताकि आप जो है ना USDC के पेयर में ट्रेड करो, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो उसमें, या किसी भी कॉइन टोकन को किसी दूसरे कॉइन टोकन में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये कन्वर्ट के ऑप्शन में ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा जी, चले हम आगे स्पॉट पे चलते हैं। अच्छा यार देखें, इसमें ना स्पॉट में जैसे ही हम आते हैं, ठीक है, इसमें पेयर आप यहाँ से ऊपर से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपके पास USDT में मुख्तलिफ पेयर दिए हुए हैं। तो आपको समझाने के लिए मैं आपको जो है ना पोल्का डॉट यानी कि डॉट के पेयर में ही समझाता हूँ। ठीक है, ताकि आपके समझने में आसानी रहे। तो यहाँ पे आप जब भी किसी भी कॉइन या टोकन को बाय करना चाहते हो तो आपके पास यहाँ पे मुख्तलिफ ऑर्डर होते हैं। ठीक है, अभी इनका मकसद क्या है, इनको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, मैं आपको ना कोशिश करता हूँ कि जितना सिंपल हो सके आपको उतने सिंपल से समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, पर्सनल पोर्टफोलियो से नहीं करूँगा मैं आपको समझाने, क्योंकि उस पर इफेक्ट होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ OKX के साथ में डेमो अकाउंट में साथ में बनाया हुआ है ताकि आपको समझा सकूं, तो मैं उस पर आपको जो है ना साथ समझाता हूँ। ठीक है, तो चले मैं उस पर जाता हूँ यहाँ से आपको, क्योंकि बाइनास पे इसलिए मैं बता रहा हूँ, ज़्यादातर लोग बाइनास ही यूज़ करते हैं, सबसे नंबर 1 एक्सचेंज या टॉप पे है। तो इसमें जितनी भी चीज़ें हैं उनका जो है ना हम OKX एक्सचेंज पे डेमो अकाउंट पे आपको बताता हूँ ताकि ताकि आपको समझ आ सके। तो ये देखें जी, मेरे पास जो है ना इस पे डेमो अकाउंट OKX एक्सचेंज पे मैंने एक बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देखें जैसे लिमिट है, तो लिमिट में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है यार, ये मैं बेसिकली आपकी आसानी के लिए ही कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। ठीक है, अभी यहाँ पे लिमिट है, लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने, सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, ये डॉट का ऊपर आ रहा है आपके पास पेयर USDT में। तो जैसे इसकी अभी प्राइस जो है ना $6 पे चल रही है, तो आप लिमिट का ये मकसद होता है कि आप एक लिमिट लगाते हो कि इतनी जब इसकी प्राइस जाए डॉट की, तो मेरा जो डॉट है वो जितने आपने USDT का बाय करना है वो बाय हो जाए। ठीक है, ये जैसे प्राइस का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आप जो है ना कहते हो कि भाई जब इसकी प्राइस $5 पे आए तो ये बाय हो जाए। नीचे आपको शो कर रहा है डॉट, ठीक है, कि कितने डॉट आपने इस पर बाय करने हैं, और नीचे USDT कर रहा है। मैं कहता हूँ कि जब $5 पे इसकी प्राइस आई USDT में, तो मेरे डॉट जो है ना $50 के मेरे जो है ना डॉट बाय हो जाए। तो ये देखिए उसने ऑटोमेटिकली ऊपर आपको शो कर दिया कि आपके 10 पोल्का डॉट जो है ना बाय हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं जब बाय डॉट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, कंफर्म करता हूँ, तो ये देखें आप मेरा ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये देखें, ठीक है, ये इस तरह से आपका भी नीचे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सेम ये जो इसमें चीज़ें हैं वही हैं। अमाउंट USDT आप जो है ना 50 का करते हो। ठीक है, ये देखें 5.5 पे, ठीक है, कितने का करता हूँ जी, मैं 50 का करता हूँ। तो ये देखें सेम तकरीबन उतना ही आता है। ये 5.5 कर दिया, मैं 5 करता हूँ, उधर भी 5 किया हुआ है, ये देखें जी।
ठीक है, तो सेम वही है, आप जब बाय डॉट करोगे तो आपका नीचे ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिस तरीके से आपका यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको लिमिट लगा देते हो। तो जैसे ही आपकी ये प्राइस जो है इसकी $5 पे आएगी, 5 USDT पे आएगी, तो आपका ये ऑर्डर जो नीचे लगा हुआ है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया लिमिट ऑर्डर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अभी हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है जी मार्केट। मार्केट सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। मार्केट में यह है कि करंट प्राइस आपकी जो भी चल रही हो उस पे आपका वो कॉइन या टोकन बाय हो जाता है। ठीक है, इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी डॉट में ही आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे भी मार्केट वही है, ये देखें दूसरे नंबर पे मार्केट प्राइस में करंट प्राइस पे आपके पास बाय हो जाएगा। USDT में मैं कहता हूँ कि भाई 50 का ही कर लेता हूँ, 50 का मैं कहता हूँ कि ये मेरा जो डॉट है वो बाय हो जाए मार्केट प्राइस पे। ये देखें बाय डॉट पे जब मैं क्लिक करूँगा, ये देखें मैंने क्लिक किया, ये देखें नीचे इसने मुझे ऑर्डर सारा शो कर दिया मार्केट प्राइस पे 50 USDT का आप बाय कर रहे हो। ठीक है, कंफर्म करता हूँ, ये देखें ऑर्डर प्लेस्ड, मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया। आपको पता कैसे चलेगा कि आपके पास ये 50 आ गए हैं? ठीक है, ये देखें मैं सेल पे क्लिक करता हूँ, ये डॉट का पेयर ही है, और ये देखें ठीक है अवेलेबल 8.27 मेरे पास डॉट आ गया 47.46। ठीक है, ये मुझे शो कर रहा है कि मेरे पास इतने डॉट पड़े हुए हैं, मैंने ये देखा $47 के। ठीक है, USDT के, ये मेरे पास बाय हो गया। ठीक है, यहाँ से मैं सेल का भी चले आपको बाद में बताता हूँ, बाय करता जाता हूँ ना, फिर सेल में जाके वो सारे आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, और अगर आप बाइनांस पे हैं तो वही है, इसका मार्केट में भी यहाँ पे आप USDT का कहते हो 50 USDT करना बाय, जब आप करोगे बाय डॉट पे तो ये देखें मुझे कह रहा है कि भाई आप P2P से जो है ना पहले USDT लें, तो भाई मैंने नहीं लेने हैं। अच्छा चले, ये आपको समझ आ गई इसकी मार्केट की भी। मार्केट से बाद में स्टॉप लिमिट है। स्टॉप लिमिट जो है ना वो भी कोई इतना नहीं है, वो ये लिमिट की तरह ही है। ठीक है, यहाँ पे आप एक स्टॉप लगाते हो और एक लिमिट लगाते हो। फॉर एग्जांपल के भी आपकी $6 इसकी प्राइस चल रही है और आप जाते हो कि जब 5.5 USDT पे प्राइस है डॉट की, तो उसके बाद आपकी 5.5 पे एक स्टॉप आप लगा देते हो और लिमिट आप इस पे लगा देते हो कि 5.4, यानी कि 5.5 पे आए तो आपका एक ऑर्डर प्लेस हो जाए कि जैसे कि ही 5.4 पे इसकी प्राइस आए डॉट की, तो आपकी ये बाय हो जाए। यार ये चीज़ें जो है ना बेसिकली ज़्यादा सेल में यूज़ होती हैं। ठीक है, बाय में यूज़ होती हैं, लिमिट ऑर्डर यूज़ होता है, ट्रेलिंग वगैरह ज़्यादा यूज़ होता है, बाकी ज़्यादातर जो है सेलिंग में यूज़ होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये लें स्टॉप लिमिट थी, स्टॉप लिमिट को भी हम यहाँ पे ही देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये मेरे पास यहाँ पे स्टॉप लिमिट भी पड़ा होगा। स्टॉप लिमिट इसमें इन्होंने नहीं दिया हुआ। ठीक है, ये उसमें बनास में ही है। ठीक है, एडवांस लिमिट ऑर्डर और ये सिंपल सिंपल चीज़ें जो है ना वो आपके लिए जानना ज़रूरी है। इसमें इन्होंने थोड़ा ये यूज़र फ्रेंडली नहीं है, आप इस तरह से कह सकते हो, लेकिन यहाँ से आपको सही समझ आ जाती है। ठीक है, स्टॉप लिमिट बेसिकली उसी तरह जैसे मैंने आपको समझाया, 5.5 पे मैंने इसको स्टॉप लगा दी और लिमिट लगा दी 5.4 पे। ठीक है, और जैसे ही आप यहाँ पे अमाउंट दोगे USDT की, ठीक है, मिनिमम आप $5 से जो है ना कर सकते हो, और बाय डॉट करोगे फिर वही कह रहा है, तो आपका ये जो ऑर्डर जो है ना यहाँ पे प्लेस हो जाएगा नीचे। ठीक है, और जैसे ही 5.5 पे आएगी इसकी प्राइस, और आपका ऑर्डर जो है ना प्लेस हो जाएगा कि जब 5.4 पे इसकी प्राइस आए तो वो बाय हो जाए। ठीक है, ये है स्टॉप लिमिट। स्टॉक मार्केट ये भी तकरीबन मार्केट की तरह का, इसमें भी इतना कोई समझने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, ये देखिए स्टॉप प्राइस आप लगा देते हो और मार्केट प्राइस पे आपको वो फिर उसको जैसे स्टॉप पे आएगा तो वो इसको बाय कर लेगा। ठीक है, कोई इतना नहीं है यार, बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है ना इतनी अहमियत वाली नहीं है। जो मेन चीज़ है वो आपकी लिमिट है। ठीक है, ट्रेलिंग है आपका, OCU है। ठीक है, स्टॉप लिमिट है, ये भी इतनी खैर नहीं है। मेन ये है लिमिट, मार्केट, OCU वगैरह। ठीक है, और ट्रेलिंग।
ठीक है। और ज़्यादातर ये ट्रेलिंग हो गया, ट्रेलिंग बाय में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ओसीओ आपका जो है ना सेलिंग में बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो चलें हम आगे नेक्स्ट ट्रेलिंग की तरफ मूव करते हैं। ट्रेलिंग का आपको बता देते हैं कि ट्रेलिंग में क्या चीज़ है। या ट्रेलिंग में आपने आपकी जैसे कि अभी यूएसडीटी डॉट की वैल्यू चल रही है, प्राइस चल रही है $6 पे। ठीक है, और आप यहाँ पे करते हो परसेंटेज सेलेक्ट, जैसे कि 2% है। तो इसमें क्या होगा कि $6 से आप क्या करते हो, एक नीचे लिमिट लगाते हो 5.5 की। लिमिट का मतलब ये है कि जैसे ही 5.5 पे इसकी प्राइस आएगी तो आपका जो है ना ट्रेलिंग स्टॉप स्टार्ट हो जाएगा। और ये ट्रेलिंग स्टॉप करता क्या है कि जैसे ही आपकी 5.5 से नीचे इसकी प्राइस जाती जाएगी। ठीक है, ये ट्रेलिंग आपका साथ साथ नीचे चलता जाएगा, लेकिन आपका जो डॉट है वो बाय नहीं होगा, आपका कॉइन टोकन बाय नहीं होगा। कब तक बाय नहीं होगा? तब तक बाय नहीं होगा जब तक ये नीचे जाते जाते 2% ऊपर नहीं मार्केट इसकी आ जाती। ठीक है, जैसे ही प्राइस नीचे जाते जाते 2% ऊपर आएगी प्राइस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बाय हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रेलिंग में सिंपल है। जितनी अमाउंट आपने करनी है यहाँ पे दे सकते हैं, 50% करनी है वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। ओके एक्स में देखते हैं, अगर ये पेयर हमारे पास अवेलेबल है तो इसको भी मैं आपको ट्रेलिंग का यहाँ पे बता दूँ। ये ट्रेलिंग स्टॉप है। ठीक है, अच्छा जी, कांस्टेंट है, मैं परसेंटेज पे करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी परसेंटेज आ गई, मैं 5% यहाँ पे कर देता हूँ। ये 5% किया। यहाँ पे जितने आप यूएसडीटी का ख़रीदना चाहते हो आपने यहाँ पे वो वैल्यू दे देनी है इसकी। ठीक है, तो ये इसका ना थोड़ा सारा बाकियों का इंटरफेस थोड़ा चेंज होता है, उससे खाली आपको समझाने के लिए जो है ना मैं कर रहा था। ठीक है, ताकि आपको डेमो कार्ड से समझ अच्छे तरीके से आ सके। अच्छा जी, ट्रेलिंग का भी परसेंटेज आपने सेलेक्ट कर ली, 50 का मैंने करना है। तो बाय डॉट पे जब मैं क्लिक करूँगा, कंफर्म करूँगा, तो ये देखिए मेरा यहाँ पे ट्रेलिंग का ऑर्डर जो है ना प्लेस हो गया। ठीक है, और टिकट प्राइस क्या है 6.3 इसने लिखी है, यानी कि अभी देखें करंट प्राइस पे जो है ना एग्जीक्यूट हुआ है। और ये 6 पे है, यानी कि 5% जैसे ही इसकी प्राइस ऊपर जाएगी, तो 5% जब जाएगी तो 6.367 इसकी प्राइस हो जाएगी। तो इस पे ऑटोमेटिकली ये एक्टिवेट हो जाएगा, मेरे जो है ना $50 के जो है ना ये डॉट बाय हो जाएंगे। लेकिन जैसे इसकी प्राइस नीचे जाती जाएगी, ट्रेलिंग नीचे मूव करता जाएगा। ठीक है, ये तब तक बाय नहीं करेगा जब तक नीचे से मार्केट 5% ऊपर नहीं आ जाती। सेम जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे समझाया। ठीक है, कि 2% मैंने किया था, चलें यहाँ पे भी 5% करके बता देता हूँ। और लिमिट मैंने यहाँ पे लगा दी 5.5 की लगा देता हूँ। 5 की मैंने लिमिट लगा दी। ठीक है, 5 से जैसे ही मार्केट 5 पे आएगी और 5 के बाद नीचे जाती जाएगी तो ये मेरे बाय नहीं होंगे। जैसे ही नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगी और 5% और ऊपर मूव करेगी ना डॉट की प्राइस, तो ये ऑटोमेटिकली मेरा उस वक्त बाय हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रेलिंग में ये चीज़ है। और सेल में भी ट्रेलिंग इसी तरह से यूज़ होती है। मैं सेल में भी आपको बता देता हूँ। ओसीयू में क्या है यार, ओसीयू का मतलब है वन कैंसल अदर। ठीक है, ओसीयू में चीज़ आ जाती है कि आप एक टेक प्रॉफिट लगाते हो और एक स्टॉप लॉस लगाते हो, यानी कि टीपीएसएल की तरह है ये भी। तो ये सेल में आपको सही समझ आ जाए कि बाय में इसका इतना यूज़ नहीं होता है, इसका यूज़ सेल में होता है। बाय में आप लिमिट का ज़्यादा यूज़ करते हो, मार्केट प्राइस का ज़्यादा यूज़ करते हो, ट्रेलिंग का भी बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ होता है। ठीक है, तो एक ओसीयू ही रह गया, वो मैं आपको जो है ना इसमें सेलिंग में ही समझा देता हूँ। ठीक है, अभी सेलिंग है, सेलिंग में मैं आपको सबसे पहले लिमिट का बता देता हूँ। ठीक है, लिमिट में सेलिंग में क्या है वो मैं आपको ओके एक्स एक्सचेंज के जो है डेमो कोड में बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये देखिए लिमिट बाय की लगाई हुई है ना। ठीक है, इसको चले मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये आपको समझ आ गई होगी। चलना, अच्छा जी, ये देखिए सेल पे मैं आ गया, यहाँ पे लिमिट में लगाता हूँ। ये देखें मैं यहाँ पे लिमिट एक सेल की लिमिट लगा देता हूँ। ये देखें मेरे पास पड़े हैं जो मैंने पहले $50 के लिए हैं, मैं इस पे यहाँ पे लिमिट लगा देता हूँ भाई
जो मेरे पास पड़े हैं USDT डॉट, वो उनकी जब प्राइस जो है ना ऊपर जाए, ठीक है, मैंने ख़रीदे मार्केट प्राइस पे ख़रीदे थे $6 पे, और मैं चाहता हूँ कि जब इनकी प्राइस ऊपर जाए $60 पे, ठीक है, ये देखिए $60 मैंने इसकी प्राइस सेलेक्ट कर ली, $60 पे जाए तो मेरे जितने भी डॉट हैं ये मैं इसको 100% करता हूँ वो सेल हो जाए। तो देखिए मैंने $50 के ख़रीदे थे और मेरे सेल कितने के होंगे, 57.89, यानी कि $58 के, यानी कि $58 के मेरे ये सेल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो सेल पे। अब बाय तो आपने कर लिया, तो सेल भी तो करना है, तो सेल में आपने प्रॉफिट भी तो कमाना है ना, तो सेल आपका यहाँ से होगा, ठीक है। तो ये देखें मैंने यहाँ पे इसको $7 पे कहता हूँ कि मैंने सेल करना है, ये नीचे मेरे पास शो हो गया। जब मैं सेल डॉट करूँगा, कंफर्म करूँगा, तो मेरा यहाँ पे एक ये देखें सेल का ऑर्डर मेरा लग गया, ठीक है। तो ये लिमिट है सेम जो इसमें है। आप यहाँ पे प्राइस सेलेक्ट कर सकते हो, लिमिट लगा सकते हो कि यार आपकी प्राइस 7 पे जाए, तो आपका 100% डॉट जो है ना सेल हो जाएंगे। सेल पे क्लिक करोगे तो आपके सेल हो जाएंगे, ठीक है। लिमिट के बाद मार्केट है, मार्केट में वही चीज़ है जो उसमें थी कि आपकी मार्केट प्राइस पे आपके जितने भी डॉट हैं वो सेल हो जाएंगे। ये देखें मार्केट में सेलेक्ट करता हूँ, मार्केट में जब मैं 100% करता हूँ, ठीक है, ये मैंने ऑर्डर लगाया, मैं कैंसिल करके आपको बता देता हूँ ताकि आपके समझने के लिए आसानी रहे, ठीक है। यार देखो अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो दोबारा वीडियो को देखना और इन चीज़ों को लाजमी समझना और समझ के करना, ठीक है। आपके लिए ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। चलना रे, ये देखें मैं ऑर्डर लगाया, मैंने इस पे किया, मार्केट पे मैंने किया, और जब मैं 100% करता हूँ तो 100% मैंने कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना मेरा इस पे मार्केट प्राइस पे सेल कर देगा, ठीक है। सेल मैं डॉट पे क्लिक करता हूँ, ये देखें, ठीक है, कंफर्म करता हूँ, ऑटोमेटिकली ऑर्डर प्लेस्ड, ठीक है, मार्केट प्राइस पे उसने सेल कर दी। ये देखें मेरे पास $0.00 USDT हो गए, ठीक है। ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये मैंने कैंसिल किया, अभी इसने रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ से परेशान नहीं होना। अच्छा जी, ये मार्केट का भी आपका हो गया, अच्छा जी। और उसके बाद स्टॉप लिमिट थी, स्टॉप लिमिट उसी तरह से, यार ये लिमिट की तरह ही है, कोई इतना इसमें फ़र्क नहीं है सेल में भी, ठीक है। आप यहाँ पे स्टॉप प्राइस देते हो एक, ठीक है, जैसे $6 है, आपने बाय किया हुआ है, आप चाहते हो कि $60 पे जाए तो आपका सेल हो, तो यहाँ पे आप कहते हो कि यार अच्छा इसकी जब प्राइस 6.9 पे जाए और उसके बाद जब 7 पे पहुँच जाए, यानी कि उसमें हम बाय में डाउन साइड पे मूव कर रहे थे और सेल में हम अप साइड पे मूव करेंगे, ठीक है। तो 6.9 पे जाए तो उसके आपका एक ऑर्डर जो है ना लग जाए कि जब इसकी प्राइस 7 पे जाए तो आपके पास जितने डॉट हैं 100% वो सेल हो जाए। तो आप जब सेल पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे वो ऑर्डर लगा देगा, ठीक है। ये आपका है जी स्टॉप लिमिट। स्टॉप मार्केट भी उसी तरह सेम, ठीक है, इसका इतना कोई यूज़ नहीं कोई करते, ठीक है। स्टॉप लिमिट का यूज़ होता है इसमें, इसका भी नहीं होता, लिमिट यूज़ करते हैं या ट्रेलिंग या OCO यूज़ करते हैं। ट्रेलिंग यहाँ पे बड़े काम की चीज़ है, ट्रेलिंग सेलिंग में बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप ने एक जो है ना जैसे डॉट ही आपने ख़रीद के रखा हुआ, प्राइस ऊपर मूव कर रही है, ठीक है, $6 पे 7 पे चली जाती है, ठीक है। आप कहते हो कि यार 7 से और ऊपर भी जा सकती है, तो होता है ना बंदे के दिल में लालच आ जाती है कि यार मैं जो है ना जितना ज़्यादा हो सके मुझे प्रॉफिट में ले लूँ। तो अगर फ़ायदा आपको हो रहा है तो आप क्या करते हो, तो उसमें ट्रेलिंग लगाते हो। ट्रेलिंग जैसे कि अगर मेरे पास डॉट पड़े हुए हैं तो मैं इसको कहता हूँ कि भाई 2% की, चले मैं इसको 3% करता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार जब लिमिट में लगा देता हूँ इसकी 7 पे, 7 का तो मुझे एक्यूरेट पता है कि मैंने अपना एनालिसिस किया हुआ है कि यार इसकी $7 तक प्राइस जा सकती है। $7 पे मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि जब इसकी 7 पे प्राइस जाए ना USDT पे, तो उसके बाद मेरा एक ऑर्डर प्लेस हो जाए। और उसमें ट्रेलिंग में क्या होगा, ट्रेलिंग ऑर्डर में आपके कि जैसे उसकी कीमत ऊपर जलती जाएगी, ये ट्रेलिंग उसको फॉलो करता करता उसके पीछे चलता चलता ऊपर जाता जाएगा, 7.1 पे जाए, 2 पे जाए, 3 पे जाए।
और जैसे ही वो बाउंस बैक करेगी, जैसे ही 3% वो मार्केट आपके नीचे गिरेगी, ठीक है, वो उस वक्त इसको फिर सेल करेगा। ठीक है, 7 पे तो पहुंच गया, 7 से ऊपर भी जाता जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये उसको बेच नहीं रहा आपके डॉट को। वो जैसे ही आपकी वहां से मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी और 3% आपका जो डॉट है उसकी वैल्यू जैसे ही नीचे आएगी, तो ये ऑटोमेटिकली ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसको वो सेल कर देगा। ठीक है, ये है ट्रेलिंग स्टॉप, इसका सेल में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, और कुछ ज़्यादातर आप देखते हैं मीम कॉइन जैसे हैं, उनकी वैल्यू स्टार्ट होती है बहुत लो पे, उनकी वैल्यू जारी, वो एकदम से ऐसा बूस्ट पकड़ते हैं कि 5 मिनट के अंदर मार्केट आपको जो है ना 100% दे देती है। तो उस पर अगर आपने ट्रेलिंग लगाया होगा तो वो क्या करेगा, तो जैसे ही मार्केट एकदम मूव करती है ऊपर, तो ट्रेलिंग उसको फॉलो करता करता ऊपर जाता जाएगा। ठीक है, और वहाँ से मार्केट ने जैसे ही जितनी आपने परसेंटेज लगाई होगी उतने परसेंट जैसे ही मार्केट वापस रिवर्स होती है, तो आपकी ऑटोमेटिकली वहाँ पे इसकी सेलिंग हो जाएगी। तो ये ट्रेलिंग आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है और बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, ओसीयू नीचे आ जाता है। ओसीयू मैंने आपको बाय में नहीं समझाया क्योंकि इसका उधर वहाँ पे इतना यूज़ नहीं है, इसका ज़्यादा यूज़ आपका आ जाता है सेलिंग में। फॉर एग्जांपल कि आपके पास डॉट पड़े हुए हैं और आपने ख़रीदे थे $5 पे, $5 जब उसकी यूएसडीटी प्राइस थी आपने ख़रीदे थे, अभी आ गए हैं 6 पे। ठीक है, तो आपने इस पे ये ओसीयू 1 कैंसल अदर, ठीक है, इसका ये मीनिंग है, ये सिंपली उसी की तरह है टेक प्रॉफिट और एसएल, यानी कि एक आप टेक प्रॉफिट टीपी लगाते हो और एक एसएल लगाते हो इस पे। ठीक है, अभी ये लगाना आपने कैसे है, आपने $5 पे डॉट को ख़रीदा, ठीक है, आप अब इसकी प्राइस आ गई 6 पे। ठीक है, आप यहाँ पे चाहते हो कि यार आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये जैसे ऊपर मूव करता जाता है, तो मेरा ओसीयू जो है ना ये इसको भी मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर मूव करूँ, या नीचे आए तो कितना मैं इसका एसएल रखूँ, ठीक है, तो जहाँ पे मैं इसको बेच सकूँ। तो 6 पे आपकी प्राइस पहुँच गई है, आप यहाँ पे एक लिमिट लगा देते हो। ठीक है, तो लिमिट में आप क्या करते हो कि आप यहाँ पे लिमिट लगाते हो टीपी की, टेक प्रॉफिट की। ठीक है, 6 पे आ गया, अभी भी आप प्रॉफिट में जा रहे हो, आप यहाँ पे करते हो कि भाई 6.3 पे जब ये जाए, ठीक है, तो मैं प्रॉफिट ले लूँ। ठीक है, और नीचे आप जो है ना लगा देते हो स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस में अभी आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ट्रिग्ड प्राइस, यानी कि इसमें 2 प्राइस आ जाती हैं, जैसे स्टॉप लिमिट में थी ना, इसी तरह इसमें ओसीयू में भी ये नीचे वाला पोर्शन स्टॉप लिमिट की तरह है, ऊपर वाला पोर्शन लिमिट की तरह है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, यानी कि स्टॉप लॉस लगाना है आपने अपना, ठीक है, एसएल लगाना है। आप कहते हो कि भाई ठीक है अभी 6 पे आ गई है, अगर ये नीचे मूव करे और ये चला जाए भाई 5.7 पे, तो 5.7 के बाद अगर ये नीचे आता है 5.6 पे, ठीक है, तो फिर जो है ना ये मेरे सेल हो जाएं। ठीक है, डॉट जितने भी मेरे पास पड़े हैं। 1 कैंसल अदर का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे देखें 2 आपने यहाँ पे ऑर्डर लगाए हैं, एक टीपी लगाया एक एसएल लगाया है। ठीक है, जैसे आपका टीपी हिट करेगा आपका एसएल ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और जैसे आपका एसएल यानी कि स्टॉप लॉस हिट करेगा आपका टीपी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। इसको कहते हैं 1 कैंसल अदर, यानी कि एक जो है वो दूसरे को कैंसिल कर देता है, एक जैसे एग्जीक्यूट होता है। अच्छा यार, तो उम्मीद है कि आपको जो है ना ओसीयू की भी समझ आ गई होगी। ठीक है, और इसका ज़्यादातर जो इस्तेमाल है वो सेलिंग में होता है, ट्रेलिंग का भी बाय में भी करते हैं और सेलिंग में भी इसका ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, ओसीयू की भी आपको समझ आ गई होगी। यार वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसको लाजमी एंड तक देखिए, आपके फ़ायदे के लिए। ठीक है, अच्छा जी, ये स्पॉट के मैंने आपको बता दी है सारे पेयर। ठीक है, ये इतनी कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, आप जैसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे और कोशिश करें कि एक डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करें। बाइनांस तो वैसे आपको डेमो अकाउंट जो है ना वो प्रोवाइड नहीं करता, आप बायबिट पे या OKX पे जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे एक डेमो अकाउंट क्रिएट करें, ये देखें, और यहाँ पे आप जो है ना, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, आप यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस करें, आपको चीज़ें आसानी से समझ आ जाएंगी। मार्केट को देखें, ये देखें कैंडल्स पे आप क्लिक करेंगे ना,
तो आपके पास ये पूरा इस तरीके से चार्ट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख के उस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस करें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ से खाली चार्ट को देख के इसका एनालिसिस नहीं कर सकते। मैं आपको यही कहूँगा यार, आप बिगनर हो अगर, तो डेमो अकाउंट पे ही आप इसकी प्रैक्टिस करो, इसको यूज़ करने की। और आप अपनी रियल मनी अभी ना लेके आओ, पहले सीखो, टेक्निकल एनालिसिस सीखो, फंडामेंटल एनालिसिस सीखो, इसकी बेसिक के बारे में क्रिप्टो की जानो, उसके बाद इसमें जो है ना आप पाँव रखो। बाकी अभी आप जो है ना डेमो अकाउंट पे ही इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। जब तक मुकम्मल सीख नहीं सकते इसमें ना आओ, किसी के सिग्नल को फॉलो नहीं करो, ठीक है। आप जब सीख जाओगे आपको खुद ही पता चलेगा कि हाँ भाई अभी मैंने ट्रेड लेनी है, अभी मैंने नई ट्रेड लेनी है, अभी बाय करना है, अभी सेल करना है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। बस इतना कहता हूँ, सीखो अभी, ठीक है। और अपनी रियल मनी के अभी फ़िलहाल इसमें ना लेके आओ, ठीक है। तो डेमो अकाउंट पे पहले प्रैक्टिस कर लो, ये सारी चीज़ें खैर मैंने आपको बता दी, स्पॉट में ये था, ठीक है। अभी नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आ रहा है भाई फ्यूचर का। फ्यूचर में अभी क्या चीज़ें हैं फ्यूचर में यार, ये बेसिकली इसमें जो है ना कन्फ्यूजन इस चीज़ के, पता नहीं हलाल है हराम है। मैं अगर अपना बताऊं तो मैं इससे फ्यूचर ट्रेडिंग से सेटिस्फाई नहीं हूं, ठीक है, पर्सनली, ठीक है। मैं खुद भी नहीं करता और ना मैं आपको कहता हूं कि इसको करो, ठीक है। क्योंकि कोई कहते हैं कि हलाल है, कुछ कहते हैं हराम है, तो मैं पर्सनली अपना ओपिनियन अगर आपको बताऊं तो मैं भी इसको हराम ही समझता हूं, ठीक है। तो खैर इसके बारे में बाद में कभी फिर बात करेंगे। तो इसमें भी वही तकरीबन चीज़ें, इसमें एक मुख्तलिफ चीज़ आ जाती है, क्रॉस। इस पे ये देखें, एक क्रॉस मोड है इसका, और एक आइसोलेटेड मोड है, ठीक है। क्रॉस पे जब आप क्लिक करते हो तो जितना आपके पास पोर्टफोलियो फ्यूचर वाले वॉलेट में पड़ा होगा वो आपका सारा आहिस्ता आहिस्ता यूज़ होता जाएगा, ठीक है। और जब आप आइसोलेटेड पे करते हो तो वो आपका सारे का सारा पोर्टफोलियो यूज़ नहीं होगा, सिर्फ उतने ही आपकी यूएसडीटी की अमाउंट जो है ना यूज़ होगी जितनी आपने यहाँ पे दी होगी, ठीक है। तो आप फ्यूचर में अगर जाते हो तो आपने कोशिश यही करनी है कि आइसोलेटेड इसको मोड पे रखो, ठीक है। कभी भी क्रॉस मोड पे नहीं करना, नहीं तो जितना भी आपका पोर्टफोलियो है फ्यूचर वॉलेट में पड़ा वो सारे का सारा ये खा के जो है ना चला जाएगा, और आप जो है ना मुंह देखते रह जाओगे इसका किसने मेरे साथ किया क्या, ठीक है। आइसोलेटेड मोड पे इसको हमेशा रखना है। यहाँ पे ये लेवरेज आपको दे रहा है कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल $10 है और आप बड़ा हाथ मारना चाहते हो, बड़ी ट्रेड लेना चाहते हो, तो 5x की आप लेवरेज लो। तो ये क्या करेगा कि $10 10 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आपके हो गए 50, ठीक है। तो ये आप इस पे फिर $50 की ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। यानी कि फ्यूचर ट्रेडिंग में वो आपको लेवरेज प्रोवाइड करता है, इसमें यह फ़र्क है। उसमें एक्सचेंज ने क्या करना होता है कि जो उसने आपको लेवरेज प्रोवाइड की है उसके बदले में उसने अपनी फ़ीस काटनी है आपकी उस ट्रेड की। जैसे आप इसमें ट्रेड लगाओगे, ठीक है, इसमें दो तरह की ट्रेड होती है, बाय की होती है और सेल साइड पे भी होती है। स्पॉट में आप सिर्फ बाय साइड पे ट्रेड लगाते हो, ठीक है। जैसे कि ये आप यहाँ पे सिर्फ बाय कर सकते हो और सेल की आप ट्रेड नहीं लगा सकते, ठीक है। बस अपना कॉइन सेल कर सकते हो। यहाँ पे आपकी जो है ना बाय की भी होती है और सेल की भी होती है। बाय को लॉन्ग कहते हैं, लॉन्ग पोजीशन, और सेल को शॉर्ट पोजीशन लेते हैं। दोनों साइडों पे आप पोजीशन ले सकते हो, ठीक है। मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे समझाता हूँ। मोबाइल पे मेरे पास ट्रेडिंग व्यू भी पड़ा हुआ है, ठीक है। ये सारी एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना आपने इसमें, ठीक है। अच्छा जी, चार्ट आपको दिखा देता हूँ ना यार, चार्ट तो उधर भी था, ये काफ़ी टाइम ले रहा है। अच्छा छोड़ो इसको, इसमें ही मेरे पास OKX पे आ जाएगा। जैसे कि ये देखें, यहाँ पे नीचे से भी आप इसकी पोजीशन ले सकते हैं जब मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव करना है, ठीक है। फ्यूचर में आप बाय की पोजीशन ले सकते हैं, जैसे ऊपर जाता जाएगा आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। जब आप शॉर्ट की मूव लेंगे यानी कि सेल की मूव लेंगे तो ऊपर से जैसे मार्केट नीचे की तरफ आती जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, तो उसमें भी आप प्रॉफिट ले सकते हैं। जबकि आप स्पॉट में जो है उसका सेल पोजीशन नहीं ले सकते, ठीक है। ये आ गया, दो तरह की इसमें पोजीशन होती हैं, बाय पोजीशन भी ले सकते हो, सेल पोजीशन भी ले सकते हो, ठीक है। और आइसोलेटेड मोड पे रखना है। ये यहाँ पे आपके पास लेवरेज आ गई, जितनी आप लेना चाहते हो, 5x है, 25x है, इस तरह आगे फर्दर जितनी ज़्यादा आप लेवरेज लोगे उतनी ज़्यादा आपको जो है ना एक्सचेंज को फ़ीस पे करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। और
उतना जल्दी आपका अकाउंट वॉश आउट होगा। अगर आप करते भी हो तो जितनी हो सके कम लेवरेज रख के किया करो, ठीक है। यहाँ पे इसके नीचे लिमिट आ जाता है, ठीक है। मुख्तलिफ चीज़ें हैं इसमें, मार्केट है, स्टॉप लिमिट है, बेसिकली वही चीज़ें ज़्यादा इसमें यूज़ होती हैं। इसमें आपके पास मज़ीद ये है कि TPSL का ऑप्शन भी आ जाता है। मैं आपको एक इस पे करके दिखाता हूँ। मार्केट प्राइस पे ही हम जाते हैं, ठीक है। ये देखिए आइसोलेटेड पे रखा, यहाँ पे जितनी आपने लेवरेज लेनी है उतनी आपने इस पे लेवरेज सेलेक्ट कर देनी। मैं कहता हूँ 5x की लेवरेज दे दो मुझे, ठीक है। कंफर्म किया मैंने, 5x की उसने लेवरेज कर दिया। अच्छा जी, मार्केट प्राइस पे, ठीक है, कितने USDT का मैंने करना है। जैसे मेरे पास 10 होंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 या 50 मेरे पास यहाँ पे नीचे शो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम कर दूंगा उनको फिर, ठीक है, जितने मेरे पास हैं। तो जब मैं बाय लॉन्ग की लिमिट लगाऊंगा तो वो ऑर्डर मेरा ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं OKX पे आपको लगा के भी बता देता हूँ, ठीक है। रियल मनी से नहीं कर सकता भाई, ये खा जाएंगे मुझे। ये देखें मेरे पास ये आ गया 3x है, यहाँ पे आप इसको 5 भी कर सकते हो, ठीक है। कंफर्म किया, ये कहते हैं अच्छा ठीक है यार। ये देखें मैं पेयर इस पे आपको ना वही डॉट का पेयर ही सिलेक्ट करके बता देता हूँ, ठीक है, तो आपके आपके समझने के लिए आसानी रहे, ठीक है, क्योंकि हम उसी को लेके चल रहे हैं। अच्छा, ये फिर इसने मुझे कौन सा, फिर ये मुझे इसके स्पॉट की तरफ ले गया। अच्छा, फ्यूचर फ्यूचर आ गया मेरे पास डॉट का, ठीक है। ये देखें 5x आ गया, डॉट आ गया। अच्छा जी, ये मार्केट प्राइस है। ये देखें मैंने 5x की लेवरेज लगाई है साथ में, ठीक है। मैं आपको चेंज करके बताऊं, अगर ये देखें आप 2x की करूं, 2x की करूं, ओके किया मैंने, कंफर्म पे किया। तो ये देखें मेरे पास मैक्सिमम कह रहा है लॉन्ग की आप जो है ना ये 1683 यानी कि 1683 की ले सकते हो, ठीक है। ये अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ ना, 5x पे लेके जाता हूँ तो नीचे इनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली वो बढ़ा देगा। ये देखें बढ़ा दी उसने ऑटोमेटिकली वैल्यू, यानी कि जितनी भी अमाउंट आपके पास पड़ी है, USDT 10 पड़े हुए हैं आपके पास, तो जितनी आप ज़्यादा लेवरेज लेते हो उसके साथ वो 5 मल्टीप्लाई बाय आपके जितने भी USDT हैं मल्टीप्लाई करके उतनी की आप ट्रेड ले सकते हो। फ्यूचर में आपको ये एक्सचेंज लेवरेज प्रोवाइड करती है, लेकिन उसके बदले में फ़ीस भी काटती है जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तब भी, और जब आप उसको कैंसिल कर देते हो, प्रॉफिट टेक प्रॉफिट कर देते हो तब भी, चाहे आपका लॉस हो फिर भी। इसमें एक चीज़ समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपकी ट्रेड चल रही होगी, अगर आपके पास $10 की आपसे आपने ट्रेड लिया, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, $10 की, और 5x की लेवरेज ली 50, आपके पास डॉलर हो गए $50 की, तो आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। 50 की आपने ट्रेड ले ली, आपको लॉस होता जा रहा है, ठीक है। लॉस होते होते उसने आपसे फ़ी डिडक्ट करनी है, फॉर एग्जांपल कि वो कहता है कि 0.5 USDT वो आपसे फ़ी डिडक्ट करता है, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जैसे ही आप लॉस होते होते 9.5 पे आपका लॉस आ जाएगा ना, 9.5 USDT पे, तो वो एक्सचेंज वाले क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली वहाँ पे ही आपने जो पोजीशन ली हुई है वो कैंसिल हो जाएगी, और वो $9.5 का आपका अकाउंट ख़त्म हो जाएगा, डॉलर आपके USDT ख़त्म हो जाएंगे, और एक्सचेंज अपनी फ़ीस 0.5 USDT रख लेगी और आपके 10 के $10 खू खाते में, ठीक है। तो इसमें ये भी एक चीज़ आ जाती है, एक्सचेंज अपना कभी भी नुकसान नहीं करती, ठीक है। लेवरेज तो वो आपको दे रही है, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट होता है वो उसमें आपका मार्जिन रखेगी, और प्रॉफिट भी आपको इसी तरीके से फिर होगा, $50 के अकॉर्डिंग ही आपकी मार्केट ऊपर मूव करेगी, और उसी हिसाब से ही आपको जो है ना इसका प्रॉफिट भी होगा। मैं आपको एक पोजीशन इस पे लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। मार्केट प्राइस पे मैं कहता हूँ जी डॉट अमाउंट में USDT कर लेता हूँ, कंफर्म। तो जी USDT के अमाउंट में कहता हूँ $50 की मैंने पोजीशन ऑन करनी है, ठीक है। ओपन लॉन्ग करूँगा तो ये मेरी नीचे से पोजीशन ऊपर की तरफ जाएंगी, ये ठीक है। ये देखिए मैं ओपन करता हूँ, कंफर्म करता हूँ, ऑर्डर प्लेस्ड, अब ये मेरा नीचे शो हो जाएगा। ये सुस्त है थोड़ी, पता नहीं इसको क्या मुसीबत पड़ गई है। अच्छा खैर, ये नहीं कर रहा, पता नहीं नेट स्लो है या एक्सचेंज की तरफ से इनका क्या इशू है।
अच्छा, तो बाकी मतलब ये सारा इसी तरह से है, ठीक है, आपका ऑर्डर इसी तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसमें मैं बाइनांस पे आ गया हूँ। आइसोलेटेड पे रखना है आपने, आगे जितनी लेवरेज लेनी है वो करना है, ठीक है, मार्केट प्राइस पे करना है या आपने लिमिट लगानी है, ठीक है। तो आपने एनालिसिस करके सारा अपना टेक्निकल एनालिसिस, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे जितने यूएसडीटी के आप अमाउंट लगा रहे हो वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, ठीक है। बाई की पोजीशन लेनी है, सेल की लेनी है, यहाँ पे देखें एक टीपी एसएल का ऑप्शन आप क्लिक करते हो। आपने जब इस पे पोजीशन ऑन कर ली तो उसके बाद यहाँ पे एक आप अपना टीपी और एसएल भी लगा सकते हो, ठीक है। हम वापस डॉट पे जाते हैं, ये चेंज हो गया बीटीसी पे। अच्छा जी, डॉट पे आ गया, आपने लिमिट लगा दी, ठीक है। और आप अगर चले मार्केट प्राइस पे ख़रीदते हैं तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप लिमिट लगाते हो 6 पे, है ना, अगर 6 पे अगर आपने इस पे पोजीशन यहाँ पे ऑन कर लिया, यहाँ पे आपके नीचे पोजीशन वो शो कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे जब आपने कर लिया 100% आप टेक प्रॉफिट करते हो, यानी कि 6 पे आपने इसकी पोजीशन ऑन की है। आप कहते हो कि भाई अगर $60 पे इसकी प्राइस जाए ना तो मेरा जो है ना ये टेक प्रॉफिट कर लूँ, यानी कि मेरा ऑर्डर जो है ना जो नीचे लगा हुआ है एग्जीक्यूट हो जाए, जो मेरी फ्यूचर ट्रेडिंग चल रही है, ठीक है। और स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगा देते हो कि यार अच्छा 6 पे है तो मेरी जब 5.8 पे जाए तो हो सकता है इससे और ज़्यादा मार्केट नीचे जा सकती है, तो मैं ज़्यादा लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता, नुकसान नहीं मैं ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता, तो 5.8 पे चली जाए जब, तो उस वक़्त ये ऑटोमेटिकली मेरी ट्रेड कैंसिल हो जाए। तो इसको आप इस तरह से सेटिंग करके आप बाय लॉन्ग पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो आपका ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा और नीचे यहाँ पे वो चलता रहेगा, आपको सारा जितना भी आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है आपको सारा दिखाता रहेगा। और जैसे ही $7 पे इसकी प्राइस जाएगी ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट वो बुक कर लेगा और आपका जो है ना ऑर्डर वहाँ से नीचे से एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। और जब आप अगर इसकी प्राइस 5.8 पे जाती है तो फिर भी आपका लॉस वो बुक कर देगा और नीचे से आपका ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है इसकी आ जाती है भाई फ्यूचर ट्रेडिंग, ठीक है। तो सेल बाय, जैसे बाय की आप पोजीशन लेते हो इसी तरह से आप इसमें सेल की पोजीशन भी ले सकते हो, ठीक है। सेल की पोजीशन में आपने क्या करना होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी जैसे सेल की पोजीशन आपने लेनी है तो इसकी प्राइस 6 पे चल रही है, आप सोच रहे हो कि भाई हाँ इसकी प्राइस अभी जो है ना नीचे जा सकती है, ठीक है। तो आप मार्केट प्राइस पे अगर इसका ऑर्डर प्लेस करते हो तो आप यहाँ पे क्या करोगे, टेक प्रॉफिट अपना जो है ना अभी ऊपर से आप नीचे आ रहे हो तो आपका प्रॉफिट आप रखते हो, आप कहते हो कि भाई $5 तक इसकी प्राइस जा सकती है नीचे, ठीक है। आप अपना जो टेक प्रॉफिट 5 रखते हो और स्टॉप लॉस जो है ना आप कहते हो भाई ऊपर गया ना तो 6.3 पे अगर जाता है तो इससे ज़्यादा मैं अपना नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो आप क्या करोगे कि 6.3 पे इसकी जो है ना एग्जीक्यूशन की इसकी स्टॉप लॉस की वैल्यू सेट कर दोगे और टीपी जो है ना उसकी $5 पे कर दो। तो जब आप सेल शॉर्ट पे करोगे तो आपके जो है ना ये ऑटोमेटिकली इसको जो है ना एग्जीक्यूट कर देगा और नीचे आपके पास सारा आपका डाटा शो होगा, यानी कि $6 से जैसे ही नीचे आते आते $5 तक आती जाएगी और आपको प्रॉफिट होता जाएगा। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देती है यहाँ से तो 6.3 तक जब वो जाएगी तो आपका लॉस बुक हो जाएगा, ठीक है। लिहाजा रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, आपने टीपी और एसएल फ्यूचर ट्रेडिंग करते हुए लाजमी लगाना है, नहीं तो आपके सारा का सारा अकाउंट वॉश हो जाएगा। आइसोलेटेड मोड पे लाजमी रखें और लेवरेज ज़्यादा नहीं लेनी, आपने इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना है, ठीक है। ये फ्यूचर ट्रेडिंग में आ जाता है, ठीक है। यार पहले कोशिश यही करें कि ना ही करें, ठीक है। ये आप जब करते हो तो ग्रेड की वजह से आप बहुत ज़्यादा इसमें मार खाते हो। जो बिगनर होते हैं जिनको भी इतना पता नहीं होता तो वो एकदम से बड़ा हाथ मारने के चक्कर में ना जो पास होता है उससे भी हाथ धो बैठते हैं और फिर 2-2 3-3 रातों नींद नहीं आती। स्टार्ट में हमने भी इस तरह का बहुत कुछ किया था, तो खैर हम अपने एक्सपीरियंस से आपको समझा ही सकते हैं कि आप इससे दूर रहें फ्यूचर ट्रेडिंग से और स्पॉट में ही आप ट्रेडिंग करें। और फिलहाल पहले सीखें, इसके फंडामेंटल सीखें, टेक्निकल एनालिसिस सीखें, इसकी बेसिक नॉलेज इसके बारे में, क्रिप्टो के बारे में लें, उसके बाद इसमें अच्छा आगे एसेट में आ जाते हैं। एसेट में यार यहाँ पे आप ऊपर देख रहे होंगे एक एक्सचेंज है, एक वॉलेट है। वॉलेट जो है ये आपका जो है ना Web3 वॉलेट है, इसमें बाइनांस वालों ने साथ दिया हुआ है।
लेकिन आप कोशिश करें कि एक सेपरेट अपना वॉलेट रखें इसमें, या वो आप ट्रस्ट वॉलेट रखते हो, मेटा मास्क रखते हो, या कोई दूसरा रखते हो, तो वो आप अलहदा रखें। मैं तो इस हक में नहीं हूँ कि आप एक्सचेंज के साथ वेब3 वॉलेट इनका बनाएं। खैर, आपकी अपनी मर्जी है, आपका पैसा है, आपने इसमें बनाना है नहीं बनाना। एक्सचेंज पे अगर हम आए तो एक्सचेंज के ऊपर आपको पास जो है ना, ये एक्सचेंज पे आपका जो वॉलेट होगा ना, ठीक है, वो आपको शो करेगा, ठीक है। और उसमें आपके पास मुख्तलिफ आ जाते हैं, स्पॉट वॉलेट आ जाता है, फंडिंग आ जाता है, फ्यूचर वॉलेट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ओवरव्यू में ये सारे वॉलेट आपके ये शो करेगा, ठीक है। अगर आप स्पॉट में जाते हो तो स्पॉट वॉलेट आपका शो करेगा, ठीक है। आप फंडिंग में जाते हो तो फंडिंग का शो कर देगा आपको, ठीक है। फ्यूचर का में जाते हो तो फ्यूचर का वॉलेट यहाँ पे शो कर देगा। और आप एक अपने वॉलेट से दूसरे वॉलेट में अपने यूएसडीटी को जो है ना ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। सिंपली आपने जो है ना, ये ट्रांसफ़र का आपको नज़र आ रहा है आइकन, आपने इस पर क्लिक करना होता है, ठीक है। ये देखें, आपको शो कर रहा है फ्रॉम स्पॉट वॉलेट टू फंडिंग। आपने अगर स्पॉट वॉलेट से फंडिंग में आपने जो है ना यूएसडीटी को भेजना है, यहाँ से आप कॉइन अपना सेलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। चलना आ जाना भाई मेरे यूएसडीटी, ये देखें यूएसडीटी मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से कहता है कि फ्रॉम स्पॉट वॉलेट टू फंडिंग वॉलेट, आपका स्पॉट से फंडिंग में मूव हो जाएगा। जितने आपने करने हैं मैक्सिमम करने हैं, और या जितने भी आप करना चाहते हैं वो आप करके कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके स्पॉट से फंडिंग में चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ आप ये देखा, आप कैरो साथ नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो फंडिंग से आपका स्पॉट वॉलेट में आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह आपका फ्यूचर में भी आप ट्रांसफ़र करना चाहो तो ये देखें स्पॉट वॉलेट से अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको अपने स्पॉट वॉलेट से फ्यूचर वॉलेट के अंदर यूएसडीटी पहले ट्रांसफ़र करना पड़ेंगे, फिर ही आप ले सकते हो उसमें ट्रेड, ठीक है। और ये देखें, यहाँ पे भी आप यूएसडीटी जितने भेजना चाहो करके कंफर्म ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र पे करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपका उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पे एरो पे क्लिक करोगे तो फ्यूचर से आप दोबारा फिर स्पॉट में कर सकते हो, और स्पॉट से आप फंडिंग में कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसमें एसेट्स में आ जाता है। अच्छा जी, अभी हम दोबारा होम पे जाते हैं। अभी पीछे हमारी इतनी कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है, मेन जो आपके जानने की हैं वो आपको बता देता हूँ। इसमें आपके पास मज़ीद जो है ना आ जाता है भाई, आपने क्रिप्टो डिपॉजिट कैसे करनी है, विदड्रॉ इसमें से कैसे लेना है, ठीक है। ये अभी 2-3 मेन चीज़ें रह गई हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, एसेट पे आप गए, फंडिंग पे आपने क्लिक किया, ये देखें फंडिंग वॉलेट पे, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप जब भी किसी से P2P के ज़रिए यूएसडीटी बाय करोगे ना, ठीक है, इजी पैसा के ज़रिए या जिसके ज़रिए भी, तो वो आपके आएंगे डायरेक्ट इसमें फंडिंग अकाउंट में। फंडिंग अकाउंट से फिर आपने स्पॉट में इसको ट्रांसफ़र करना है ट्रांसफ़र से, और अगर फ्यूचर में करना है तो फिर फंडिंग से ही आप फ्यूचर में यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। स्पॉट वॉलेट है यहाँ पे, फ्यूचर एसएम, इसमें भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। फंडिंग से जिसमें आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो, जब आपने विड्रॉ करना है P2P के ज़रिए तो तब भी आपको दोबारा स्पॉट या फ्यूचर से फंडिंग के अंदर ट्रांसफ़र करना होंगे, तो उसके बाद ही आप इसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा जी, चले P2P के मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ यार, आपने जब विड्रा करना है तो आप ज़ाहिर बात है आपको अपना डिपॉजिट या विड्रा के लिए कोई इजी पैसा अकाउंट या बैंक अकाउंट कुछ ना कुछ तो साथ में लिंक करना होगा ना, तो वो आपने कहाँ से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से हम जाते हैं जी सेटिंग में, ठीक है। सेटिंग में यहाँ पे आपने ये सेटिंग लाजमी देख लेनी है, आपकी करेंसी यूएसडीटी ही सिलेक्ट हो, इंग्लिश हो लैंग्वेजेस की, ठीक है। कलर प्रेफरेंस, ये कैंडल क्या ग्रीन और रेड कैंडल होती हैं। ग्रीन कैंडल का मतलब है कि आपकी उस कैंडल में वैल्यू अप जा रही होती है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा होता है, और रेड का मतलब है कि वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा होता है, ठीक है। पेमेंट करेंसी PKR, ये चीज़ें देख लें आप, ये आपने इसमें से देख लेनी। अच्छा, पेमेंट PKR होगी। पेमेंट मेथड पे आपने क्लिक करना है जब आपने इसमें कोई भी पेमेंट मेथड अपना ऐड करना चाहते हैं। ये देखें P2P पेमेंट मेथड्स, ठीक है। नो एडिड मैंने अब अपना डिलीट किया हुआ ताकि आपको जो है ना समझा सकूं। इसमें से ऐड करना है, ऐड पेमेंट मेथड पे आपने क्लिक करना है। ये आपके पास बैंक ट्रांसफ़र, ये देखें ऑल पेमेंट मेथड्स, आपके पास और पेमेंट मेथड्स भी हैं। ऑल पेमेंट मेथड्स पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सारे शोकार होंगे जिसके ज़रिए आप P2P के ज़रिए बाय एंड सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा जी, मैं आपको इजी पैसा करके दिखाता हूँ यार। इसमें बड़े जो है ना आजकल P2P में रोले आ रहे हैं, सेलिंग में, ख़ासकर बाय में नहीं इशू होता, सेलिंग में होता है। तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं, ठीक है। आप जो है ना मेरे चैनल को विज़िट करके ना उस पर आपको मिल जाएंगी। मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे वो वीडियो दे दूँ, वो लाजमी देखें। सेलिंग में बहुत इशू आ रहे हैं, लिहाजा आपने मुहतात रहना है इस चीज़ से, ठीक है। ये देखें, इजी पैसा PK ओनली को मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मेरा नाम ऊपर शो कर रहा है। नीचे आपने इजी पैसा मोबाइल अकाउंट यहाँ पे देना है, ठीक है। अच्छा जी, आप दे दीजिए, मैं नहीं दे रहा अपना मोबाइल नंबर, ठीक है। अच्छा चले, दे ही देता हूँ यार। ये मैंने दे दिया अपना अकाउंट नंबर, ठीक है। कंफर्म करता हूँ इसको। ये वो वेरिफिकेशन मांग रहा है मेरी, ठीक है। गूगल अथेंटिकेटर के ज़रिए मैं इसको वेरीफाई करूँगा, ठीक है, अथेंटिकेटर ऐप के ज़रिए। अच्छा जी, आपने भी लगा लेना, मैंने आपको स्टार्ट में बताया गूगल अथेंटिकेटर, ठीक है। कोड मैं अपना लगा लेता हूँ। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको हाइड किया हुआ था। अच्छा ठीक है, गूगल अथेंटिकेटर मैंने लगा दिया। ईमेल भी मांग रहा है साथ, अच्छा ठीक है। ईमेल पे आप क्लिक करें, ठीक है। ईमेल पे आपने क्लिक किया, आपको ये जो है ना कोड फॉरवर्ड करेगा आपके जीमेल अकाउंट पे जो आपने इसके साथ लिंक किया हुआ है, ठीक है। मुझे आ गई है मेल, मैं इसमें से इसको फिर ना कॉपी करता हूँ। ये रहा जी मेरा कोड, इसको मैं करता हूँ कॉपी, और जी इसको मैं इधर करता हूँ पेस्ट, ठीक है। ये देखें, ये मेरा पेमेंट मेथड ऊपर ऐड हो गया, ठीक है। अगर आप और पेमेंट मेथड ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऐड अ पेमेंट मेथड पे क्लिक करोगे, और ऑल पेमेंट मेथड पे आप दूसरा भी कोई बैंक वाला आपने जो भी करना है। अच्छा, मिज़ान बैंक आ गया ना आपके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे भी आप जो है ना बैंक अकाउंट नंबर अपना दे के, ठीक है, यहाँ से उसको भी ऐड कर सकते हैं। सेम उसी तरह से आपकी जो है ना वेरिफिकेशन मांगेगा, ठीक है। अच्छा जी, ये आपने ऐड कर लिया। उसके बाद आपको P2P का बताता हूँ। ये बाकी चीज़ें कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे अर्निंग का ऑप्शन है, रिवार्ड हब है, स्पॉट ट्रेडिंग इसमें है, ये ट्रम्प का कॉइन, इसमें मीम कॉइन बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये स्पॉट वही, ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं। P2P में आपको भी बता देता हूँ, ठीक है। रेफरल, अगर आप अपने रेफरेंस से किसी को इसमें ज्वाइन कराना चाहते हैं तो रेफरल लिंक, आपको रेफरल आईडी मिल जाएगी। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मोर सर्विसेज नीचे और ऑप्शंस भी इसके दिए हुए हैं, ठीक है। ये खैर इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कन्वर्ट का ये नीचे सारे ट्रेडिंग के दिए हुए हैं, मैंने आपको जो भी बता दिए हैं। अच्छा जी, Web3 वॉलेट, एयर ड्रॉ, डिपॉजिट, फियाट, ये डिपॉजिट का मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें एक अर्निंग का ऑप्शन है, ठीक है। ये इससे भी आप, मैं कहता हूँ, दूर ही रहें तो बेहतर है, ठीक है। इसमें चीज़ ये है कि आप कुछ कॉइन सेलेक्ट कर लेते हो और उस पर आप क्या ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट का एक ऑर्डर लगा देते हो कि हाँ भाई मेरे पर डे के हिसाब से, ठीक है, डेली मेरे जो है ना इसमें 5 USDT जो है ना इन्वेस्ट हो जाए इन कॉइन में। तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना, जैसे ही डेट चेंज होगी, ऑटोमेटिकली आपके वो जो USDT हैं वो इसमें इन्वेस्ट करता जाएगा, चाहे उसकी वैल्यू अप जा रही है, चाहे उसकी वैल्यू डाउन जा रही है, ठीक है। तो ये आपकी ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट होती जाएगी इसमें, ठीक है। तो ये अर्निंग का एक ऑप्शन है, ठीक है। मैं तो आपको यही कहूँगा कि अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो भाई खुद उसके किसी भी कॉइन या टोकन के फंडामेंटल्स देखें और उसके बाद उसको जो है ना अपने आप हार्ड वॉलेट में रखें, ठीक है। आप ट्रस्ट वॉलेट में, मेटा मास्क में आप उसको जो है ना, या नैनो लेजर में, आप जिसमें भी रखते हैं आप उसमें रखें। खैर वो बाकी सारी चीज़ें बात की, चलें हम उसकी तरफ आते हैं, P2P की तरफ। अच्छा जी, एसेट पे क्लिक किया, फंडिंग पे गए, डिपॉजिट पे आपने क्लिक किया, नीचे आपको P2P का आइकन नज़र आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है। अच्छा, हैव यू ट्रेडेड विद P2P बिफोर? यस जी, ठीक है। नो भी आप करें, जब नो आप करेंगे ना तो वो आपको ऊपर समझाना शुरू कर देगा कि फलाने आइकन से ये चीज़ है, यहाँ से ये चीज़ होगी सारी। अच्छा जी, जब P2P पे आ गए ना, यहाँ से आपने कुछ अपनी सेटिंग कर लेनी है। यहाँ पे आपको एक साइड पे एक
नज़र आ रही है तस्वीर से बनी, इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपके पास फ़िल्टर लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने लगा लेना है वेरीफाइड मर्चेंट एड्स ओनली। ठीक है, इसको ऑन कर लेना है आपने। ठीक है, तो आपके पास वो जो है ना वेरीफाइड मर्चेंट है ना जितने भी, वो शो करेगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आपके पास पेमेंट मेथड आ जाता है। अगर आप इजी पैसा के थ्रू करना चाहते हैं, बाइंग करना चाहते हैं, तो आप जो है ना इजी पैसा को यहाँ से सिलेक्ट कर दें। यहाँ से आप करेंगे कि भाई हाँ भाई कितने अमाउंट आपने कितने अमाउंट से की बाय करनी है। 20,000 की करते हैं तो चले मैं 20,000 करके दिखा देता हूँ। 20,000 की आप करें। ठीक है, कंट्री रीजन ये ऑटोमेटिकली आपने ऊपर इजी पैसा PKR दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली आपके पास शो कर देगा। आप कंफर्म पे क्लिक करते हो। ठीक है, तो ये देखें आपके पास इजी पैसा के जितने भी मर्चेंट हैं ना वो सारे यहाँ पे आपके पास शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें देखने वाली होती हैं। आपने सेल का तो मैं आपको बता देता हूँ चलो, लेकिन आप इस पे सेलिंग ना कीजिएगा तो बेहतर होगा। ठीक है, उसके लिए आप जो है इंटरनेशनल स्केल अकाउंट यूज़ कर सकते हो, या मेरी वो वीडियो अगर आप देखें तो उसमें मैंने चीज़ें बताई हुई हैं सारी। तो ये वीडियो मज़ीद लंबी हो जाएगी, इसमें मैं आपको वो चीज़ें नहीं बताता हूँ। मैं इसके एंड स्क्रीन पे वो दे दूँगा आपको वीडियो, वो देख लीजिएगा आप। अच्छा जी, ये देखें सबसे पहले अल जन्नत के नाम से मेरे पास एक मर्चेंट शो हो रहा है। इसका इनका आपने कंप्लीशन रेट देखना होता है, देखना होता है कि ये यार ये वेरीफाइड है कि नहीं है, क्योंकि हमने ऐड पे तो हमने क्लिक किया, फ़िल्टर भी लगाया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख लें ये रेट आपको क्या दे रहा है। ठीक है, इसके पास 113 USDT पड़े हैं, ये आपको 294 रेट दे रहा है इसका। ठीक है, यानी कि इतने पे आपको मिलेगा, इससे USDT मिलेंगे। ठीक है, अच्छा जी, जब आप बाय पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके पास जो है ना नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं। आप उसको जो है ना फिर पैसे भेजोगे अपने इजी पैसा अकाउंट के ज़रिए और कंफर्म करोगे बाद में, तो वो आपको जो है ना पेमेंट भेज देगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी में ना मैं आपको बाइंग करके भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जन्नत अल जन्नत है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, चल नड़े भाई, ये देखें। अच्छा, ये देखें ऊपर ईमेल SMS KYC किए हुए सारी इसकी चीज़ें कंप्लीट है। ठीक है, ये आपके पास ये चीज़ें शो कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आपने देखना होता है कि भाई इसका कंप्लीशन रेट कितना है। ठीक है, ये 96.37 इसका कंप्लीशन रेट दिखा रहा है। आपने कोशिश करनी है कि यार जिनसे भी करें 100%, 98%। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप जिसका हो ना रेट उसके साथ करें। ठीक है, ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। तो क्योंकि स्कैम बहुत ज़्यादा बंदे करते हैं इन चीज़ों में, ख़ासकर सेलिंग में बहुत ज़्यादा इशू होता है। ठीक है, बाइंग में इतना इशू नहीं आता आपको। तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, अपने बाइनांस एक्सचेंज पे आप USDT आपके पास आ जाएंगे, आप खाली बाय पे क्लिक करोगे। ठीक है, उसके पास ऑर्डर प्लेस में करूँगा ना, ये देखें बाय पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, वो क्या कहता है भाई, अच्छा जी बाय PKR मैंने करनी है, कितने की करनी है। मैं कहता हूँ कि भाई मैंने एंटर वाली अबाव, अच्छा मैं मैक्सिमम पे करता हूँ। ये मेरे पास 10,000 शो कर रहा है। अच्छा, ये मैं अमाउंट करता हूँ। ठीक है, वो कहता है कि इस पे इतने आपको जो है ना USDT मिलेंगे। PKR मेथड मैंने पहले सेलेक्ट किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली मैं इस पे सेंड कर सकता हूँ। इसकी सारी डिटेल आ जाएगी। ऑर्डर प्लेस पे जब मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करूँगा तो उसके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और वो फिर मैं जैसे उसको अमाउंट सेंड करूँगा फिर स्क्रीनशॉट उसको भेजूँगा, उसके साथ चैट करूँगा, बताऊँगा कि हाँ भाई मैंने पैसे आपको फॉरवर्ड कर दिए हैं। वो चेक करके जैसे उसके पास पैसे चलेंगे जाएंगे तो वो अपने पास से USDT को रिलीज़ कर देगा। ठीक है, अगर मसला हो जाता है नहीं इस वो आपको USDT रिलीज़ करता है तो आप अपील कर सकते हैं। ठीक है, बाइनांस को कि इस तरह इस बंदे ने जो है ना 2 नंबरी की है, पैसे मैंने इसको भेजे हैं तो इसने मुझे आगे से USDT फॉरवर्ड नहीं किए। तो जैसे ही आप अपील कर देंगे तो उसके अकाउंट में उसके USDT उतने फ्रीज हो जाएंगे। ठीक है, और बनास उसको वेरीफाई करेगा और अगर आप सच्चे हुए तो क्या होगा जी जनाब, वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में USDT उसके अकाउंट से आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें चीज़ है। और बाइंग आप इस तरह से कर सकते हैं। सेलिंग आपने जब करनी है वो भी आपने यहाँ से पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है। ठीक है, इजी पैसा कर लें आप। ठीक है, जितने की करनी है, जैसे बाइंग में भी ये ऑप्शन है। ठीक है,
ये पेमेंट वाला और इतनी अमाउंट आपने करनी है। सेलिंग में भी यही ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। सेलिंग में भी आपके पास मर्चेंट आ जाएंगे। मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ है तो ये देखें मेरे पास सारे आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये सारे 96.8 96 पॉइंट ये आ रहे हैं। मैं आपको यही बोलूँगा कि भाई P2P में सेलिंग मत करना बाइनांस पे या किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज पे। ये फ्रॉड करते हैं जितने भी ये मर्चेंट हैं। ये करते क्या हैं कि आपको पैसे फॉरवर्ड करके USDT आप जब बेच देते हो तो पैसे आपको बेच के भाई आपकी अमाउंट जो बेची है उस पर डिस्प्यूट लगा देते हैं, ठीक है। वो डिटेल में मेरी वीडियो बनी हुई है, इसमें इसके बारे में आप वो देख लेना, ठीक है। आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी और फिर कभी भी आप इसमें सेलिंग नहीं करोगे बाइनांस के ऊपर P2P में। वो आप अलहदा से, उसमें मैंने सारी चीज़ें क्लियर की हुई हैं, उसमें आप वो मेथड तरीकाकार आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये था यार बाइनांस के बारे में एक मैंने कोशिश की है छोटी वीडियो बनाने की लेकिन लंबी होती गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो जिन चीज़ों की आपको समझ नहीं ना आई अगर, तो आप कोशिश करें इस वीडियो को दोबारा रिपीट करें, दोबारा देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। सही है। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अभी हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।